को मैं कब देखूंगी। सुमंत कोई नहीं आया। सुमंत जी धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आए, प्रणाम किए। जैसे प्रणाम किए वैसे ही सुमंत जी को देख करके बोले, सुमंत आ गए? राम को लाए, सीता को लाए, लक्ष्मण को लाए? नहीं, राम तो नहीं आया होगा, लेकिन लक्ष्मण आया ना? लक्ष्मण भी नहीं आया। सीता तो आई है, दिखाओ मेरे को, थोड़ी मेरे को शांति हो। सुमंत जी रो पड़े, महाराज मैं बहुत समझाया, मैं बहुत प्रार्थना किया, लेकिन तीनों में से कोई नहीं आया। तीनों में से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हे राम, अब मेरा क्या होगा? मैं ये संसार में चिंता रख के क्या करूंगा? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सुमंत सुन लो, महारानी कौशल्या सुन लो, मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। राम के बिना मेरा प्राण अब नहीं रहेगा। जब ये शरीर छोड़ करके मेरा प्राण जब चला जाए, तो कौशल्या तुम मेरे शरीर को छूना। ऐ सुमित्रा, तुम मेरे शरीर को छूना, लेकिन याद रखना मेरे शरीर को कैकेयी को नहीं छूने देना। मेरे मरे हुए शरीर को कैकेयी नहीं छुएगी, क्योंकि मेरे राम से उसने मुझको अलग कर दिया। अब राम के बिना मैं नहीं रह सकता। राम, राम, कहाँ चले गए राम? नहीं आओगे राम? बिलख बिलख कर, रो रो करके मूर्छित हो जाते हैं। बड़ी करुण कथा है मेरे भाई बहन। राम वनवास की कथा तो इतनी करुण है, मैं क्या वर्णन करूं। ये तो ठीक है, भगवान की कथा है, सुनाना पड़ता है। राम का वनवास, माता कौशल्या का विलाप, महाराज दशरथ के राम के वियोग में मृत्यु, कथा कहते कहते वाणी अवरुद्ध हो जाती है। एक बार महाराज दशरथ अचानक बैठ गए और बोले कि कौशल्या, मेरे को डर लगता है, मेरे को घबराहट हो रही है। क्यों, क्या बात है महाराज? देखो वो दीवार में मेरे को कोई डरा रहा है। अरे दीवार में तो कोई नहीं है, तुमको नहीं दिखाई पड़ता है। मेरा अंत समय आया है, अब मेरे को दिखाई पड़ता है। क्या? वो दीवार के पास में श्रवण के माँ बाप मेरे को श्राप दे रहे हैं। मैं जवानी में श्रवण की हत्या किया था,
अंधा आंधी माँ बाप से उसके बेटा को छीन लिया था। मेरे से शब्दवेदी बाण लगा, माता पिता को पानी पिलाने वाला श्रवण गिर पड़ा सरजू जी में, प्राण छोड़ दिया। मेरे को याद आता है महारानी, वो मरते मरते बोला, ए राजन, तुमने एक हत्या नहीं किया है, तुमने 3 हत्या की है। क्योंकि आप मेरे को मारे हैं यही बात नहीं है, अब मेरे माँ बाप मेरे बिना जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप सरजू का जल भर करके ले जाओ कमंडल में, पहले पानी पिला देना तब बात करना, नहीं तो पानी भी नहीं पिएंगे, सरजू जल भी नहीं पिएंगे। मैं आया, ये तापस तपस्वी अंधा अंधी श्रवण के माँ बाप को मेरे आने का पैर का आवाज जैसे सुनाई पड़ा, वैसे बोले कि श्रवण आ गया। उनको लगा कि श्रवण आया। बेटा बोलता क्यों नहीं है? राजा दशरथ चुप है। धीरे धीरे नजदीक आए, सुनो, और धीरे धीरे नजदीक आए, कमंडल का जल देने लगे। बोलता क्यों नहीं है श्रवण? ये कमंडल में जल भर के कौन लाया है? ये जल देने वाला तो श्रवण का हाथ नहीं लगता है। मेरा श्रवण का हाथ ऐसा नहीं है। तुम कौन हो? मेरा श्रवण कहाँ गया? महाराज दशरथ ने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। पहले जल पी लो। नहीं, हम जल नहीं पिएंगे। पहले बताओ मेरा श्रवण कहाँ है? आपका श्रवण नहीं आया। मैं अभागी राजा दशरथ शब्दवेदी बाण के द्वारा तुम्हारे बेटा को पानी लेते समय मेरे हाथ से हत्या हो गई। तुम्हारा बेटा मारा गया मेरे हाथ से। अब आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आप जल पी लीजिए। नहीं, ऐ राजा दशरथ, तूने तो हमारी बुढ़ापा में लकड़ी तोड़ दी। जिस डंडा के सहारे, जिस लकड़ी के सहारे हम चलते थे, कांवर में बैठा करके मेरे को तीर्थ कराता था, हमारी सेवा करता था, हम लोगों को बना करके खिलाता था। आपने उसी को तोड़ दिया। राजा दशरथ, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हम अंधा अंधी अब कहाँ जाएं? अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों से क्या होगा?
और तड़पने और रोने बिलखने के सिवाय कुछ भी अब मेरे पास नहीं है। लेकिन रोता तड़पता बिलखता श्रवण का माँ बाप अंधा अंधी तुमको श्राप देता है। जैसे हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, वैसा तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। तुमको भी पुत्र का वियोग होगा महाराज। और बात भी सही है। राजा दशरथ की मृत्यु जब नजदीक आई तो चारों बेटा में से कोई बेटा पास में नहीं है। राजा दशरथ बोल रहे हैं, महारानी वो श्राप मेरे सामने दिखाई पड़ता है, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जैसे श्रवण के माँ बाप ने प्राण छोड़ दिए, वैसे राम के वियोग में मेरा प्राण छूट जाएगा। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम। 6 बार राम बोले, राम 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 राम। 6 बार राम बोले, देह को त्याग कर दी।